देता हूँ। नियम 300 के अंतर्गत आज 4 सूचनाएं प्राप्त हुई थी। कुछ लोग स्थानीय निकाय संस्थाओं से चुनाव लड़के आते हैं, कुछ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़कर के आते हैं, कुछ लोग स्नातक मतदाताओं से चुनाव लड़के आते हैं और कुछ माननीय राज्यपाल के द्वारा अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोगों को मनोरंजन के माध्यम से यहाँ पर आते हैं। स्वाभाविक रूप से एक अपेक्षा भी होती है, सबका एक सार्वजनिक जीवन भी होता है और सरकारी सभी चीजों पर ध्यान में रख करके हमें अपने स्टेटस को इस रूप में रखना चाहिए कि कॉमन मैन के साथ उसका जवाब देना चाहिए। मुझे अभी कुछ देर पहले तो त्रिपाठी जी का लग रहा था कि वह एक शिक्षक नेता से अब श्रमिक नेता हो गए, तो उन श्रमिकों के बारे में भी मैं देखना चाहिए कि प्रतिदिन कितनी मजदूरी पाते हैं, उनकी स्थिति क्या है। लेकिन इस सब के बावजूद जो कुछ महत्वपूर्ण व्यावहारिक चीजें आती हैं, जैसे उनकी ट्रेवलिंग अलाउंसेस का है या कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा के लिए है या माननीय जनप्रतिनिधियों को प्रदेश शासन के संचालित जो अच्छे चिकित्सा संस्थान हैं वहां पर स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए पीआरओ की तैनाती के लिए है। इन सब पर या तो कार्य हुआ है या इस पर क्रमिक रूप से कार्य आगे बढ़ेगा और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करेगी और चेयर से जो भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश मिलेंगे सरकार उसका सम्मान करेगी। धन्यवाद। तो बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ और यह भी अपेक्षा में सदन आपसे करता है कि जो 25,000 वेतन है और वो तो वेतन है, अरे लाल बिहारी जी ये नहीं है, बात असली है समिति बना दे तो अब आज को हम संभवतः इन सब बातों से अवगत नहीं है। एनपीएस जब यहाँ लागू हुई 1 अप्रैल 2005 के बाद जो लागू हुई थी यहाँ पे, उस समय मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एनपीएस की योजना के अंतर्गत उस समय तत्कालीन सरकार ने इस बात के लिए राज्य कर्मचारियों को आश्वस्त किया था कि नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत उस समय का एक भाव, पेंशन के पीछे का भाव ये होता है कि लास्ट जो पे ड्रॉ की गई है उसका 50% उनको पेंशन के रूप में रिटायरमेंट के बाद मिले। और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम उसी के तहत प्रदेश में लागू हुई और प्रदेश में नहीं पूरे देश में लागू हुई। इसके तहत उस निश्चित तिथि के बाद जिन कर्मचारियों की, सरकारी कर्मचारियों की तैनाती नियुक्ति होगी वे एनपीएस से आच्छादित होंगे, उनके लिए एक नया अकाउंट खुलेगा। उस अकाउंट में 10% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होगा, 10% कर्मचारी का होगा। 2005 में कैलकुलेशन के तहत ये व्यवस्था पूरे देश के अंदर लागू हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की शामिल था, जिसने अपनी यहाँ ये व्यवस्था लागू की थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत उन कर्मचारियों के अकाउंट खुले थे। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत खेदपूर्वक मुझे कहना पड़ रहा है कि तत्कालीन सरकार ने 2005 से लेकर 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2007 से 2012 तक बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2012 से 17 तक फिर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोला।
ये सच्चाई इस माननीय उच्च सदन के सामने आना चाहिए। एक भी कर्मचारी के अकाउंट नहीं खोले गए, बल्कि जब 2018 में हमारे संज्ञान में बात आई थी, हमारी सरकार 17 में आ गई थी, लेकिन 2018 में मेरे संज्ञान में इस बात को आई थी, तो मैंने तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इस पे मैंने इससे संबंधित अकाउंट से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी रखा था और मैंने कर्मचारी संगठनों से भी हम लोगों ने बातचीत की। केवल यह शिक्षकों से संबंधित नहीं था, बल्कि प्रदेश के लगभग उस समय 7.5 लाख कर्मचारियों से संबंधित था। उन सभी कर्मचारियों से संबंधित ये मुद्दा था और फिर ये व्यवस्था भी कि लास्ट पे जो ड्रॉ होगी उसका 50% देने के लिए आवश्यक होगा कि सरकार अपना शेयर थोड़ा और बढ़ा दे, और उस शेयर को बढ़ाएगी तो अगर कर्मचारी भी अपना शेयर देता है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना शेयर समय पे जमा करती है और उस पैसे को संबंधित कर्मचारी जो एनपीएस से आचार्य किसी स्कीम के साथ जोड़ता है, तो रिटायरमेंट के बाद वह लास्ट पे ड्रॉ होने की 60% से ऊपर उसको पेंशन की सुविधा प्राप्त हो सकती है। हमने उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 2019 में इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए अपना शेयर 10% से बढ़ा के 14% किया है। 14% किया है। एक साथ